हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मेरे पास सुनवाई नहीं होने के बाद कई हमारे बैंक पेंशनरों के फ़ोन आए और शायद निराशा में कहने लगे कि अब हम इसको छोड़ ही देते हैं। उनका विचार है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, कर सकता है। जो कुछ भी ये हुआ और हमारे केस की सुनवाई नहीं हुई, एक इसी समांतर धारा भी बह रही है, शायद उसको आप नहीं देख पा रहे हो। अब ये जो कुछ हुआ ये रजिस्ट्री की वजह से हुआ या बेहद कोई आपातकालीन स्थिति की वजह से हुआ? क्योंकि जिस प्रकार से 31 केसों का 35-36 केस कर देना और एक ऐसा केस डाल देना जो सारा समय खा गया, अब उसका इंटरप्रेट में ये भी कर सकता हूं जानबूझकर केस डाला गया। लेकिन जो केस था, हालांकि उसमें 8 लाख स्टूडेंट्स नहीं फंसे हुए थे, कुछ व्यक्ति फंसे हुए थे, लेकिन वो केस भी आर्टिकल 21 का था, वो भी किसी के जीवन से संबंधित था। मैं ये नहीं कहता वो केस कम था या ज़्यादा था। और मुझे को किसी ने बताया कि इस केस की सुनवाई मंगलवार को भी हुई थी और ये रेगुलर में तो डाल नहीं सकते थे, इसे सप्लीमेंट्री में डाल दिया। और सप्लीमेंट्री में जब डाला विदाउट डेली लिस्ट के, सवेरे डाला, शायद पहले नहीं डाला, बुधवार को सवेरे जब सुनवाई हुई तब इन्होंने इसको डाला। और भी कुछ केस डाले, अधिकार है उनका, डाल सकते हैं। और क्योंकि सभी वकीलों को बहस करनी थी, अब भाई जस्टिस जो हैं माननीय हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 के सुनेंगे तो सबकी बात है। अब मुझे तो अचंभा इस बात का हुआ कि वो 3 जजों की बेंच थी, हमारा केस कैसे नंबर आएगा। पर यह भी एक अचंभे की बात थी कि रेगुलर केस में से एक भी केस नहीं सुना गया। हालांकि ये सप्लीमेंट्री का केस था, इस केस भी रेगुलर केस जैसे केस सुनवाई हुई। लेकिन और मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है दोस्तों, होने दीजिए। मई में 4 बार बुधवार आएगा, बृहस्पतिवार आएगी, मई में सुनवाई होगी। मई में नहीं होगी, जून में नहीं होगी, जुलाई, फिर अगस्त फिर आ जाएगा। रहेंगे तो यहीं, भाग थोड़े रहे। करो, कब तक करोगे? वी आर वेटिंग फॉर दैट। कहते हैं ना, माली सींचे छोकड़ा तो आई फलो। हो सकता है हमारा समय नहीं आया, हम भी यही मान के चलते हैं, आप भी यही मान के चलो। जो उतावलेपन से तो काम होता नहीं है। लेकिन यहां कुछ बातें हो रही हैं जो शायद हम उनको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे। हर बार जब भी सुनवाई होती है, कभी पीएनबी का वकील और कभी आईबीए का वकील माननीय सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ते पहुंच जाते हैं, साहब हमें एडजर्नमेंट दे दीजिए। अब वो रेगुलर केस में एडजर्नमेंट होता नहीं है, उसका एक अलग व्यवस्था है, दूसरे केस में तो होता ही नहीं है। और दूसरे केस में पहले रजिस्ट्री में जाकर के एप्लीकेशन लगानी होती है, फिर अपोजिट वकील को बताना पड़ता है, उसको जाकर के कहीं वो लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। यानी अभी जो सुनवाई हो रही थी ये 29 तारीख को, इस दिन भी आईबीए का वकील एडजर्नमेंट मांगने आया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और यहां तक कह दिया कि ठीक है, हम 2 बजे सुन लेंगे, आपकी 2 बजे सुनवाई होगी। आप जानते हैं इन चीजों का अर्थ होता है, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज इस चीज को भी जज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रेस्पोंडेंट सुनाई से क्यों भाग रहे हैं। ये आपके फेवर की बात है। उस दिन ईएसजी साहब भागे थे, आज आईबीए का वकील भाग रहा था। ये सारी चीजें कोर्ट में वकीलों, जजेज के दिमाग में, जस्टिस के दिमाग में रिकॉर्ड हो रही हैं। वो मजबूर है सोचने के आखिरकार कर क्यों रहे ऐसा। आज भी यदि आईबीए के वकीलों को यकीन होता कि सुनवाई का नंबर नहीं आएगा तो एडजर्नमेंट की बात ही नहीं करता। लेकिन उसको पता था कि सप्लीमेंट्री का केस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नंबर आएगा। जब घबरा करके भागा तो उसको एडजर्नमेंट नहीं मिला। ये आपकी जीत है, एक प्रकार की सुनवाई है। हर चीज को आपको एक एक चीज को देखना पड़ेगा।
और मैं बताता हूं आपको, कुछ लोग जैसे सुनवाई नहीं हुई, वो कहते हैं ना स्टे डॉग जो होते हैं कुछ, बेतुकी बयानबाजी और बेतुकी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर देना शुरू कर दिया। किसी का आया एआईबी पार्क के नाम से कि 95,000 करोड़ वन टाइम आईबीए देने को तैयार है और उसके बाद में पेंशन अपडेट हो जाएगी। ये एकदम अनवेरिफाइड न्यूज है, इन्फॉर्मेशन है। ये पहले भी आया था, जब कहाँ का सुनवाई करा करके फैसले को रिजर्व रख दिया गया, ये रख दिया गया। तो आदमी कई प्रकार के होते हैं। एक तो अपने असली माँ बाप से पैदा होते हैं, एक कुछ ऐसे भी होते हैं इधर उधर से हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुत्ते कई प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रे डॉग भी होते हैं, उनके गले में कोई पट्टा नहीं होता, वो कुछ भी बक सकते हैं, वो ऐसे भौंकने वाले लोग हैं। उनसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो शायद जो मैसेज था पूरी मीडिया में फैल गया। हाँ, एक बात जरूर सेवाराम ने बताई थी कि जो आईबीए का वकील एडजमेंट मांगने आया था और माननीय कोर्ट ने मना कर दिया। चांसेस ये थे कि 2 बजे सुनवाई होगी, क्योंकि खत्म हो जाएगा 33 वाला केस, लेकिन नहीं हुई। ये सेवाराम ने खबर दी थी। सुनवाई हुई या नहीं हुई, बस हमारे लिए यही काफी है कि आईबीए का वकील एडजमेंट के लिए आया था, सफिशिएंट। यानी इनके पैरों से जमीन खिसक रही है, जो दिन निकल जाए वही है। और मैं तो यहां तक अंदाज लगा रहा हूं, हो सकता है कि जब सुनवाई हो उस समय सरकार ही कोई डील लेकर के आ जाए कि इसको हम ऐसे सुलझा लेते हैं। और यह भी हो सकता है इस केस की सुनवाई इसीलिए नहीं हो रही हो कि कोर्ट के माध्यम से सुनवाई होगी तो लेने के देने पड़ेंगे, इसको बार बार सुलझा लिया जाए। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, यदि 5 तारीख को नहीं होगी, सर 5 को है ये आपका, 5 या 6 को बुधवार है, उसके बाद फिर बुधवार आएगा, फिर बुधवार आएगा, मई में 4 बुधवार आएंगे और 4 बृहस्पतिवार आएंगे रेगुलर केसेस के लिए। चिंता किस बात की करते हो आप? लेकिन हम अपने कदम आगे बढ़ाने से पीछे खींचने मैं तो नहीं कर सकता, और मेरा जितना भी एक्टिविस्ट का ग्रुप है वो भी नहीं कर सकता। हम जिस पथ पर चले हैं चलेंगे, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। इनका इंटरप्रेट किया करेंगे, लेकिन जो बार बार जो एडजमेंट की बातें आ रही हैं, ये मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं, ये तो निश्चित है कि इनको अपनी हार दिखाई दे रही है। दोस्तों, पे कोई भगवान नहीं है, कोई जज नहीं हो। हम चीजों को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, इंटरप्रेट ही कर सकते हैं। मामला दूसरी साइड में हो सकता है, लेकिन हमारे जितने वकील हैं पिटिशनर्स के, वो लगे हुए हैं, तत्परता के साथ लगे हुए हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, दिल तो छोटा करो मत, आशावादी रहो। जो लोग इसमें लगे हैं, पेंशनर्स, वो लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, वकील भी कर रहे हैं। और हम ये भी नहीं कह सकते, इतने स्वार्थी भी नहीं हो सकते कि जो केस सुना जा रहा है वो भी किसी कुछ बच्चों के भविष्य से संबंधित है, उसमें काफी बड़ी बहस हो रही है। तो हो सकता है वो भी हमसे ज्यादा अर्जेंट हो। अब हो सकता है आगे भी 6 तारीख को जो आपकी सुनवाई होगी, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी सुनवाई हो जाए। आपका किस लिस्ट होगा 101 पे और नहीं हो सुनवाई, फिर कोई ऐसा केस आ जाए। पहले भी हुआ, पिछले 1 महीने से हो रहा है भाई। ये तो निश्चित है कि आप केस को रोकने नहीं सुनाई हो, इसलिए कोशिश तो हो रही है। पर दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे, रीजन चाहे कुछ भी हो, यदि बीच में से ही मंजिल को छोड़ करके, निराश होकर के, हतोत्साहित होकर के, डिस्करेज होकर के, डिमोटिवेट होकर के रास्ता चलना ही छोड़ दोगे, तो यही तो चाह रहे हैं ये।
आपके मनोबल को तोड़ना चाह रहे हैं ये, और वो ये चाहते हैं कि मनोबल टूटे और इनको हम धाराशायी करें, लेकिन हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए इनके पास हिम्मत नहीं है। हमारे पास सारी चीज़ें हैं, और जितनी भी चीज़ें हम यहाँ डाल रहे हैं, ये तो इससे किताब लिखी जा सकती है। और इसमें कौन कौन फंसेंगे कोई पता नहीं। इतना जरूर हुआ, आज हम संविधान की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, न्याय के मंदिर की बात करते हैं, झटका जरूर लगा, विश्वास को झटका लगा जो नहीं लगना चाहिए था, आत्मा को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इसकी गलती हम अपने कोर्ट नंबर 2 के जितने भी जस्टिसेस थे उनको तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनको तो सुनवाई सुननी है, हर चीज़ को सुनना है जब जजमेंट देना है। हमारा केस रोका एक सप्लीमेंट्री के केस ने, ये ओरिजिनल लिस्टिंग में नहीं था, ये अचानक आया। हम ये भी मान सकते हैं अपने स्वार्थ से कि हमारा केस रोकने के लिए आया, हम ये भी सोच सकते हैं निस्वार्थ होकर के भाई हो सकता है हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस हो, इसलिए आज उसको लगा दिया गया। तो हमेशा तो ऐसा होगा नहीं, कब तक करेंगे? अगली बार ऐसा करेंगे तो हम और ज़्यादा आक्रामक हो जाएंगे। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।